बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नए टॉपिक के साथ आपको एक नया लेक्चर दे रहे हैं किसके ऊपर, हैमलेट के ऊपर। द प्ले विद इन द प्ले, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द माउस ट्रैप इन हैमलेट, इसका ये भी क्वेश्चन बनता है यूनिवर्सिटी में, जो मोस्टली हमारे एनुअल एग्जाम्स में आता है। ठीक है, द प्ले विद इन द प्ले, एक प्ले के अंदर जो प्ले है, और जो माउस ट्रैप है, माउस ट्रैप मतलब जो कि हैमलेट एक प्रिटेंड कर रहा होता है मैडनेस का। ठीक है, उसके हवाले से। ठीक है, वो एक जो है बिल्ली का जिस तरह से खेल होता है। ठीक है, तो अब द प्ले विद इन द प्ले मतलब वो प्ले के अंदर एक प्ले स्टार्ट करता है जो कि स्टेज पर होता है, जिसके अंदर वो क्लाउडियस की जो चोरी है वो पकड़ लेता है कि उसी ने ही उसके बाप को कत्ल किया। ठीक है, हैमलेट स्टेट्स अ प्ले इनसाइड द प्ले, हैमलेट विद इन द टाइटल द माउस ट्रैप, जस्ट टू नो अबाउट द रिएक्शन ऑफ द किंग। ठीक है, ये कैसे करता है हैमलेट? States a play within the play. Hamlet with the title The Mousetrap. ठीक है, ये इसका टाइटल होता है द माउस ट्रैप। जस्ट टू नो, जस्ट टू नो अबाउट द रिएक्शन ऑफ द किंग। ठीक है, हैमलेट मोटिव्स इन स्टेजिंग्स ऑफ प्ले के अंदर हैमलेट का मोटिव क्या होता है? सबसे पहले जो हमारे पास इसकी हेडिंग आती है वो होता है हैमलेट का मोटिव क्या है। ठीक है, हैमलेट मोटिव इन स्टेजिंग अ प्ले। इसके अंदर जो हम देखते हैं एक्ट 2 और सीन 2 के अंदर, कार्ड द मर्डर ऑफ गोन्जेगो। अब यहाँ पे जो होता है ना, इन एक्ट 2 सीन 2, ये इसको हम क्या कहते हैं? कार्ड द मर्डर ऑफ गोन्जागो। यहाँ पे क्या होता है, गोन्जागो का मर्डर होता है, तो इसको हम इस तरह कहते हैं। तो फिर मोटिव जो होता है ना इसके अंदर, फॉर इन एक्टिंग द प्ले हैमलेट हैज बीन इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ इवेंटिंग हिज फादर्स डेथ बाय हिज फादर घोस्ट। अब उसको ड्यूटी मिली हुई है किस चीज की? अपने बाप की मौत का बदला लेना है। किसने दिया? उसके बाप के भूत ने दिया, घोस्ट ने दिया। ही लर्न्स दैट हिज फादर हैज बीन मर्डर्ड बाय, अब उसको पता चला है, बाय क्लाउडियस, but he hesitated to execute the command of the ghost। लेकिन वो उस भूत की बात मानने पर अभी भी क्या कर रहा है? हेजिटेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? हिचकिचा रहा है इसी वजह से, क्योंकि अब वो जानना चाहता है कि वाकई ये बात जो भूत ने उसको बताई है वो सच है या नहीं है। अभी वो रेवलेशन कर रहा है, ठीक है, ताकि सच सामने आ जाए। ही हैज डाउट अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ घोस्ट एंड क्लाउडियस सिन। अब इसके बारे में भी उसको शक है। ठीक है, the spirit that have been may be a devil and the devil has a hath power। अब यहाँ पे बहुत अच्छी लाइंस है जो कि हम कोट कर सकते हैं, जो कि हैमलेट कहता है, द स्पिरिट दैट, द स्पिरिट दैट आई हैव बीन मे बी। वो कहता है ये स्पिरिट जो है, जो हमारे मेरे पास आती है, वो क्या है? मे बी अ डेविल, शैतानी रूह ना हो। ठीक है, मे बी आर डेविल एंड द डेविल हाथ पावर, डेविल पावर। ठीक है, अच्छा, वो यहाँ पे अब वो कहता है टू अज्यूम्स ऑफ प्लीजिंग शेप यर्न। आगे फिर लाइंस वो वाली हम नहीं करते कोट। ठीक है, अब ये वाली लाइंस हम कोट कर लेते हैं, बहुत अच्छी है। आगे वो कहता है, ठीक है, ही विशेस टू हैव
स्ट्रॉन्ग प्रूफ, वो चाहता है उसके पास बहुत मजबूत सॉलिड रीजन हो, प्रूफ हो, बिफोर टेकिंग रिवेंज, रिवेंज लेने से पहले, एंड अलाउज टाइम टू लैप्स until the arrival of the players, ठीक है। देयर अराइवल इंस्पायर्स, अब वो इंतजार कर रहे थे जो वो उसने प्लेयर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, प्ले के लिए, वो आएंगे परफॉर्म करेंगे तब इसका राज खुल जाएगा, ठीक है। अब द अराइवल इंस्पायर्स हिम विद अ सडन आइडिया, अब वो अराइवल जो होता है ना उससे क्या बहुत अच्छा आइडिया मिलता है। आई विल हैव ग्राउंड्स मोर रिलेटिव्स देन दिस द प्लेस थिंकिंग वेयर आई विल कैच द कॉन्शियस ऑफ द किंग, ये लाइंस भी बहुत अच्छी हैं। ही कंसीव्स ऑफ द प्लान ऑफ स्टेजिंग, ठीक है, प्ले टू पुट क्लाउडियस ऑन ट्रायल। अब नेक्स्ट हमारी फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होती है हेडिंग प्रिपरेशन। अब यहाँ पे पहले पहले क्या करता है, अब ये सारी पिछली उसके इंट्रो में चली जाती है प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन फॉर द प्ले, अब जो तैयारी हो रही है। Hamlet receives the players with enthusiasm and plans with them to stage a play called The Murder of Gonzago। अब यहाँ पे उसने प्ले का नाम रख दिया है द मर्डर ऑफ गुनजैगो, गुनजैगो के नाम पे ही वो अपने बाप का ड्रामा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, विद सम मॉडिफिकेशन इन द स्पीच। ऑन द डे ऑफ स्टेजिंग द प्ले हैमलेट प्रिपेयर्स वेल इन एडवांस to make the play a great success. He advises them to suit the action to the words to the action। इस तरह के अल्फाज हो जो एक्शन के मुताबिक और एक्शन इस तरह का जो वर्ड्स के अकॉर्डिंग हो, so that they would not overstep the modesty of nature, for the aim of a play is to hold the mirror up to the nature। He then seeks the help of Horatio, to whom he has already revealed the secret of ghost revelation, to watch the king's feelings while the play is staged. Thus he advises him, give him needful note, for I mine eyes will rive to his face, and after we will both our judgment join in censure of his seeming। अब ये भी कोटेशन की लाइंस हैं। Thus he prepares players, Horatio, and himself to catch the conscience of the king. The play is to be the mainspring for further action. The king, the queen, and the courtiers are invited to see the play। अब उसने होरेशियो को भी तैयार किया हुआ, प्लेयर्स को भी तैयार किया हुआ, खुद भी वो तैयार है कि हम किंग क्लॉडियस के चेहरे को, उसकी आंखों को देखकर हम उसके एक्सप्रेशंस को मैच करेंगे, अपने सारे आइडियाज को कलेक्ट करेंगे, आपस में मशवरा करेंगे एंड पे कि क्या जो कुछ आपने देखा है वो मैंने देखा है, क्या वाकई वो गिल्टी ऑफ क्राइम है या नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी यहाँ पे स्टार्ट होती है हेडिंग द डम शो, ठीक है। द डम शो जो होता है ना इज द प्रील्यूड टू द actual staging of the play। Hamlet chooses to sit at Ophelia's feet rather than next to the queen। अब वो कहाँ बैठा हुआ है, ओफेलिया के पाँव में बैठ गया, बजाय वो के अपनी माँ के पाँव में बैठता। पार्टली टू इनकरेज द आइडिया, अब यहाँ से हमें यह आइडिया मिलता है दैट हिज मैडनेस इज caused by disappointment लव। अब वहां पे वो शो करने के लिए बैठ गए, जैसे ओफेलिया के बाप को शक हो जाता है कि शायद वो उसकी बेटी की मोहब्बत में पागल हो गए, तो इस बात को प्रूव करने के लिए कि वाकई मुझे मैड समझे और इसी वजह से मैं मैड हूँ, तो इसी वजह से वो वहां पे बैठ गया। बट मेनली बिकॉज ही कुड नॉट वॉच द किंग फेस इफ ही सेट नेक्स्ट टू द रॉयल पेयर। अगर वो रॉयल शाही खानदान के साथ बैठता तो वो किंग के फेस को ना देख सकता, इसलिए वो ओफेलिया के कदमों में बैठ गया ताकि वहां पे उस किंग का चेहरा उसको साफ साफ नजर आए। हैमलेट प्लेज द पार्ट ऑफ द कमेंटेटर टू, ठीक है, कमेंटेटर का हिस्सा बन जाता है। द डम शो इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द किंग्स ऑडियल का पहला हिस्सा। द डम शो इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स वेरी क्लोजली द क्राइम ऑफ क्लॉडियस, yet it is surprising that he does not betray his feelings। Some critics feel that Claudius, being lost in his conversation with the queen, missed the dumb show। Certain other critics feels that Claudius does see the show, but he hopes that it is only an unlucky coincidence that the murder of Gonzago resembles his own crime, or he naturally suspects that the choice of the play is deliberate and
knows that Hamlet is watching his reactions. कुछ critics कहते हैं कि वो उस वक्त क्वीन से बात कर रहा था, उसने ये शो देखा नहीं है। कुछ कहते हैं नहीं, उसने देखा है, और कुछ कहते हैं वो ये समझ रहा था कि अभी ये कोइंसिडेंस है कि उसकी कहानी हमारी जो क्राइम है उसके साथ मैच कर रही है। कुछ कहते हैं नहीं नहीं, उसको पता चल गया था कि उसके एक्सप्रेशन देखे जा रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाते हैं हमारे पास द एक्चुअल प्ले। एक्चुअल प्ले क्या है? द डम शो इज फॉलोड बाय द एक्चुअल प्ले। अब एक्चुअल प्ले के साथ को फॉलो करके ही डम शो किया गया था। द मर्डर ऑफ गुंजागो विद इट्स deliberate artificial style full of repetitions, circumulations, and enables us to concentrate on the real drama which is being enacted with Hamlet's eyes riveted on his uncle's face, with the king trying hard not to show by his face what he is feel, yeah, what he is feeling. ठीक है, he is feeling. The words of the player queen emerge with dreadful clarity from the surroundings verbiage. In second, अब वहाँ पे हाँ बातें में नजर आती है। इन सेकंड हस्बैंड लेट मी, अब वहाँ पे जो एक क्वीन होती है वो क्या कह रही होती है? इन सेकंड हस्बैंड लेट मी बी एक्यूरेस्ट नॉन विच द सेकंड बट हु किल्ड द फर्स्ट, अ सेकंड टाइम किल माय हस्बैंड डेड when second husband kisses me in bed. Hamlet by his interjection makes it certain that the point shall be understood. That's wormwood, warm word जो है ना वो क्या है? warm word, that's warm word. If she should break it now, oh but she kill her, keep her word. ठीक है, she will keep her word. अच्छा, यहाँ तक हमारी जो आधी, मतलब इसके बारे में आधी स्टोरी जो है ना वो हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। इसमें मैं शॉर्ट नहीं करूंगी, डिटेल में क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।